पर ये सरकार, पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 11 महिला मंत्रियों के पास इतना भी टाइम नहीं। कल भी एक बच्ची का 6 साल की बच्ची का त्रिलोकपुरी में हवस का शिकार हो गई, उनके पास नहीं जाती इनकी महिला मंत्री। अगर दलितों की इतनी चिंता होती तो हाथरस की बेटी के साथ भी खड़े होते। में जो बाकी बेटियों पर अत्याचार हो रहा है तो स्मृति ईरानी जी को तो डूब करके मर जाना चाहिए। आज 1,000 रुपए तक पहुंच गया। आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्मृति ईरानी क्यों नहीं आए सड़क पर? महिलाएं जब सड़क पर उतरेगी तो जरूर न्याय लेके रहेंगे। इनको मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। बार बार उन्होंने यही कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटी बचाए, कहाँ पढ़ाए बेटी को, किस जगह भेजे बेटी को? आज जा रहे ये बिना चूड़ी वाले आदमी कहाँ हैं? तो चूड़ियाँ पहन लो, शायद थोड़ी शर्म और ताकत आ जाए। दिल्ली में एक बार फिर दिलों को झकझोर देने वाली एक घटना हुई है। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की मासूम गुड़िया के साथ जो दलित बच्ची से दरिंदगी हुई, और अभी उसका मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि फिर से एक बार दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ में दरिंदगी होती है। और ये दरिंदगी कौन करता है? 34 साल का एक जवान करता है। लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है, बच्चियों के साथ लगातार रेप हो रहे हैं और ये दोनों ही सरकारें सोई हुई हैं, इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है महिलाओं की तरफ। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी जी के ट्विटर अकाउंट को आप लोग बंद कर सकते हो, राहुल गांधी जी की आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के सभी लीडर्स का, राहुल गांधी जी का, सभी का अकाउंट बंद कर दिया गया है। तो ये बहुत शर्मनाक बात है कि किस तरीके से तानाशाह सरकार काम कर रही है कि ट्विटर अकाउंट्स बंद कर रहे हैं, आवाज़ नहीं बंद कर पाएंगे। ये बताइए कि मोदी जी ने तो कहा कि हमने अपनी कैबिनेट में 11 महिला को मंत्री बनाया है, आधी आबादी को हक दिया, अधिकार दिया है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं को इंसाफ मिल रहा है? देखिए, जो ये दिल्ली कैंट का जो मामला है, वहाँ पे जो दिल्ली कैंट का मामला है, वहाँ की सांसद है मीनाक्षी लेखी जी, और वो एक बार भी उस परिवार से मिलने नहीं गई हैं। उनका खुद का परिवार, मीनाक्षी लेखी जी का वकीलों का परिवार है, उनके हस्बैंड, उनके दोनों बेटे, उनके ससुर सब वकील रहे हैं। उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि वकालत ही कम से कम उनको फ्री करा दी जाए, वकील फ्री करा दिए जाए, उन परिवार की कोई मदद कर दी जाए। किसी तरीके से वो वहाँ पे नहीं पहुँची हैं। उनके पास समय है दिल्ली हाट पे शॉपिंग करने का, उनकी महिला मंत्रियों के पास में, पर उस पीड़ित परिवार से मिलने का कोई समय नहीं है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष कल ही मिलकर के आई हैं उस परिवार से, और राहुल गांधी जी के आदेशानुसार सहयोग भी किया गया है। 5 लाख रुपए का एक चेक और 1 लाख रुपए का एक चेक दिया गया। स्मृति ईरानी पे क्या कहना चाहेंगे? स्मृति ईरानी तो पता नहीं किसके नाम की टेप लगा के अपने मुंह पे बैठी हैं, वो गायब है। पहले तो वो सड़कों पर लेट लेट के जो ड्रामे करती थी, अब उनको अपनी बेटी नज़र नहीं आ रही घर में, जो बाकी बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। तो स्मृति ईरानी जी को तो डूब करके मर जाना चाहिए, जिसके नाम की टेप उन्होंने अपने मुंह पे लगाई है। चूड़ियाँ फेंका कर तो उन्हें शर्म आनी चाहिए ना कि जिस तरीके से वो चूड़ियाँ फेंकती थी, सड़कों पर लेट जाती थी, 10-10 रुपये बढ़ने पे वो ड्रामा करती थी। आज तो बेटियों की आबरू लुट रही है, और कहाँ है वो? अभी एक मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि कल एक फिर बड़ा ही अजीबोगरीब मामला, झकझोर कर रख देने वाला मामला हुआ है कि 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है। ये कब रुकेगा? त्रिलोकपुरी की ही रात की घटना है कि हमें ये सामने आया कि फिर एक बच्ची के साथ ये हुआ है, और रात को ही हमारे अध्यक्ष दिल्ली कांग्रेस के अनिल चौधरी जी वहाँ पे सभी साथियों के साथ कांग्रेस के वहाँ पे पहुँचे, उस परिवार से मिले। FIR तक दर्ज नहीं हो रही है, परिवारों की सुना नहीं जा रहा, दबाया जा रहा है, दोषियों को बचाया जा रहा है। ये करना क्या चाह रहे हैं, हमें यही समझ में नहीं आ रहा। मतलब परिवार के साथ खड़े होने की बजाय परिवार को धमकाते हैं, दबाते हैं। सिर्फ वो एक वोट का ड्रामा है। दलितों के साथ वो कितने हैं रोज़ हम देख रहे हैं। यूपी की रोज़ की घटनाएं हम देखते थे, हम हैरान होते थे। हमारी दिल्ली को भी इन्होंने, केजरीवाल ने और मोदी ने, दोनों ने मिल के बर्बाद कर दिया। देखिए, राइट टू प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है। मैं पहले भी कह रही हूँ, सड़क पर ये चलने नहीं देते, संसद में बोलने नहीं देते, सोशल मीडिया पे रोक देते हैं लिखने से। कैसे अपनी बात को रखें, किसको रखें? देश में लोकतंत्र है कि नहीं, कानून है कि नहीं, सरकार है कि नहीं? महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। सिर्फ दिल्ली में मात्र 6 महीने में 40% ये केसेस की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम इसकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, सरकार को जगाना चाहते हैं, तो डरती क्यों है सरकार? तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने आधी आबादी को हक दिया है, 11 महिला मंत्री को मैंने कैबिनेट में जगह दी है, तो हक दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं। 11 महिला मंत्री जो है ना, वो किसी काम की नहीं है। हैंडीक्राफ्ट वाले दिन पर, हैंडलूम डे मनाने के लिए दिल्ली हाट जाती हैं, दलित बच्ची से भी मिलने चले जाते हैं, उनके परिवार से। कितना दूर था? इन लोगों को साड़ियाँ खरीदनी है,
लेकिन उन 11 महिला मंत्रियों के पास इतना भी टाइम नहीं। कल भी एक बच्ची का 6 साल की बच्ची का त्रिलोकपुरी में हवस का शिकार हो गई, उनके पास नहीं जाती इनकी महिला मंत्री। सब चुप हैं, सब रिमोट कंट्रोल पे चलती है मोदी जी के। और अब तो ट्विटर इंडिया भी मेट्रो जो है रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। ट्विटर इंडिया इस देश में मतलब नरेंद्र मोदी। हम ट्विटर से कहना चाहते हैं, डरो मत इन लोगों से, ये अगली बार सत्ता से उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे, देश की जनता देख रही है। नौटंकी करते हैं मोदी जी, पूरी तरह से नौटंकी करते हैं। नौटंकी में माहिर हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाने में माहिर हैं। उनका सारा नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सब जुमला साबित हुआ। अगर दलितों की इतनी चिंता होती तो हाथरस की बेटी के साथ भी खड़े होते, उन्नाव की बेटी के साथ खड़े होते, दिल्ली कैंट की बेटी के साथ खड़े होते और कल त्रिलोकपुरी की बेटी के साथ खड़े होते। दलितों की बच्चियों के ऊपर ज्यादा अत्याचार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो पीड़ित वर्ग है, उनकी कोई आवाज नहीं सुनता, उनकी आवाज हर व्यवस्था का हर व्यक्ति दबाता है। तो आज उनकी लड़ाई को मजबूत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। स्मृति ईरानी पर क्या कहेंगे? पहले चूड़ियां स्मृति ईरानी तो चूड़ियां देती थी डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और मैं कहती हूँ कि चूड़ियां तो स्ट्रेंथ का प्रतीक है। आज चूड़ी वाली ही तो हैं जो लड़ रही हैं, ये बिना चूड़ी वाले आदमी कहाँ हैं? तो चूड़ियां पहन लो, शायद थोड़ी शर्म और ताकत आ जाए। सोच कितनी गिरी हुई है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है इनका बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है। वो छोटे छोटे बच्चे को लेकर आए हैं जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कहने आई हैं आप? इनको मिलनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा। तो एक हमारी बच्ची को आज जिसकी रिपोर्ट तक नहीं हुई और संस्कार कर दिया गया, इस मोदी सरकार के लिए बहुत ही गलत बात है। न्याय मिलना चाहिए परिवार को और महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, और महिलाएं जब सड़क पर उतरेगी तो जरूर न्याय लेके रहेंगे। अच्छा, क्या मोदी जी ने जो भरोसा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, क्या उनके वादे पर भरोसा नहीं है आपको? बिल्कुल भरोसा नहीं, भरोसा कतई नहीं है, उतर गया भरोसा। बार बार उन्होंने यही कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटी बचाए, कहाँ पढ़ाए बेटी को? किस जगह भेजे बेटी को? आज जा रहे, किस जगह भेजे बेटी को? आज जा रहे हैं कहीं भी, बेटियों की सुरक्षा नहीं है, बेटियां कॉलेज नहीं जा रही है, बेटियों का इतना डर हो गया, भय हो गया है कि बेटियां सड़कों पर नहीं आ रही है, बाहर नहीं निकल रही है। महिलाओं का एक अत्याचार हो रहा है मोदी सरकार के। अच्छा, ये बताइए कि महिला मंत्री बनी है अभी 11 स्मृति ईरानी हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, हेमा मालिनी भी मतलब महिला सांसद हैं, उन जो बीजेपी की हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहले कह रही थी, हमने पहले भी धरना प्रदर्शन दिया और स्मृति ईरानी के खिलाफ अब भी कह रही हूँ कि जब सिलेंडर की पेट्रोल डीजल की भाव की बात करूँ सबसे पहले, तो जब 400 रुपये होता था तो सड़कों पर बैठ जाती थी, आज 1,000 रुपये तक पहुँच गया। आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्मृति ईरानी क्यों नहीं आए सड़क पर? हमारी महिला है और चाहे राज बीजेपी का है तो महिलाओं के लिए सड़क पर जरूरी आना चाहिए। क्या उन्होंने वोट नहीं लिए? तो ये आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। सीधे मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कांग्रेस यूथ कांग्रेस के रायसीना रोड के पास से, कि जहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन जो दिल्ली में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ में, जो दलित बच्ची थी उसके साथ दरिंदगी की गई, और उसके बाद से जो पूरी दिल्ली में उबाल है। लेकिन सवाल ये कि एक घटना अभी रुका भी नहीं था, मामला जो था थमा भी नहीं था, उसकी दूसरी घटना आ जाती है कि 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी होती है। और भी मैं इसी तरह की खबरें आपको दिखाता रहूँगा।